गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, કેમ છો बेटा। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट की थी, है ना। अभी आ जाओ एक्सरसाइज 5.2 पे। ओके, चलो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला हुआ है देखते हैं। आपके पास सबके पास टेक्स्ट बुक होगी, ठीक है। आप देखो टेक्स्ट बुक में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is the common difference and an is the nth term of ap। ओके, चलो हमें एक टेबल दिया हुआ है, उसमें एक दो वैल्यू दी हुई है, एक आध वैल्यू फाइंड करने को बोला हुआ है। ओके, तो देखते हैं कैसे दिया हुआ है। चलो आ जाओ सम नंबर 1 पे। उसमें हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7। उसके बाद d इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू बोला है 8 एंड an इज इक्वल टू वी हैव टू फाइंड। ओके, चलो तो a पता है हमें, d पता है, n पता है, an वी हैव टू फाइंड। ओके, चलो तो फर्स्ट लेक्चर याद करो, चैप्टर नंबर 5 का मैंने आपको an का फॉर्मूला बताया था, है ना। तो पहले तो क्या करते हैं, an फाइंड करना है तो an का फॉर्मूला पुटअप करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये an का फॉर्मूला है ना। चलो तो जो भी वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू हम सिर्फ पुटअप कर दें। चलो a हमें पता है कितना है 7, प्लस n हमें पता है कितना है 8 माइनस 1, डी कॉमन डिफरेंस भी पता है हमें 3। बोलो डन बेटा, क्लियर। चलो 7 एज इट इज, 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 3 21। सो an इज इक्वल टू 21 प्लस 7 यानी 28। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे an नहीं लिख सकता क्योंकि n की वैल्यू हमें पता है। तो एक काम करते हैं, n की जगह हम क्या पुटअप करेंगे 8, यानी ए 8 इज इक्वल टू 28। मतलब जो गिवन एपी है उसका 8th टर्म क्या होगा 28। ये हमारा आंसर। बोलो क्लियर बेटा, पता चला कैसे किया, पता चला सबको, पक्का ना, डन ना। ओके चलो, तो सेम वे अभी आ जाओ सम नंबर 2 पे। ओके चलो, उसमें मैं क्या बोला हुआ है, उसमें मैं दिया हुआ है a इज इक्वल टू -18। ओके, फिर डी वी हैव टू फाइंड, डी में ब्लैंक दिया हुआ है मतलब डी वी हैव टू फाइंड। ओके, उसके बाद n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 10 एंड ए एन इज इक्वल टू 0 बोला हुआ है, ए एन इज इक्वल टू 0। ओके चलो, अभी हमें डी फाइंड करना है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है साथ में ए एन दिया हुआ है, उसका मतलब जो दिया है उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। तो हमें ए एन दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक काम करें, ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दे। तो ए एन का फॉर्मूला हमें पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अभी जो वैल्यूज हमें पता है वो वैल्यूज हम सिर्फ पुटअप कर देते हैं। ए एन यानी 0 मतलब 0 इज इक्वल टू ए यानी कि -18 प्लस एन यानी 10 माइनस 1 इंटू डी वी हैव टू फाइंड। ओके चलो, ये -18 है, उसको ऑपोजिट साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। सो +18, क्यों 0 + 18 यानी 18 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9 डी। अभी डी को सब्जेक्ट बनाना है तो ये 9 भी ऑपोजिट साइड चला जाएगा तो क्रॉस में हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, डी इज इक्वल टू 18/9 यानी 2। यानी कि गिवन जो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा 2। बोलो पता चला, इजी, पक्का, डन ना बेटा, 100% क्लियर है ना। ओके चलो, तो अभी आ जाओ सम नंबर 3 पे। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला हुआ है देखो, ए वी हैव टू फाइंड, ए में ब्लैंक दिया हुआ है मतलब वी हैव टू फाइंड। ओके, हमें फाइंड करना है उसको। चलो डी इज इक्वल टू -3, डी इज इक्वल टू -3। ओके, एन इज इक्वल टू 18, एन इज इक्वल टू 18 एंड ए एन इज इक्वल टू -5, ए एन इज इक्वल टू -5। ओके चलो, अभी हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, लेकिन हमें दिया क्या है ए एन। अगर ए एन है तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। चलो, सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस
n-1 इंटू डी। बोलो एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने, क्लियर। चलो अभी एन का फॉर्मूला अप्लाई किया तो जो भी वैल्यू हमारे पास है वो पुटअप कर दे। चलो एन यानी -5 इज इक्वल टू ए यानी वी हैव टू फाइंड, प्लस एन यानी 18 -1 एज इट इज़, एंड डी मतलब -3। बोलो डन बेटा, क्लियर। चलो सो -5 इज इक्वल टू ए, बोलो प्लस माइनस माइनस 18 -1 17, 17 3 51। ओके चलो ये माइनस है, हमें ए फाइंड करना है तो -51 को ऑपोजिट ले जाना पड़ेगा तो प्लस हो जाएगा। सो ए इज इक्वल टू -5 तो है, ये -51 ऑपोजिट चला गया, सो +51 यानी ए इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 51 - 5 46, बिगर वैल्यू की साइन पॉजिटिव यानी ए इज इक्वल टू 46। बोलो क्लियर, मतलब हमें जो एपी दी हुई है उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 46। बोलो इजी, बोलो पता चला बेटा, पक्का डन ना, क्लियर। ओके चलो सेम वे अभी आ जाओ सम नंबर 4 पे। उसमें मैं दिया हुआ है ए इज इक्वल टू -18.9। ओके चलो डी इज इक्वल टू 2.5, डी इज इक्वल टू 2.5। ओके फिर हमें एन फाइंड करने को बोला हुआ है, एन में ब्लैंक दिया हुआ है मतलब वी हैव टू फाइंड एन, एंड ए एन इज इक्वल टू 3.6। ए एन हमें दिया हुआ है 3.6। ओके चलो ए एन हमें पता है तो हमें ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो चलो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करो। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ओके चलो अभी ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो अभी वैल्यूज भी पुटअप करनी पड़ेगी। चलो ए एन यानी 3.6 इज इक्वल टू ए यानी -18.9 प्लस n-1 एज इट इज़ क्योंकि वी हैव टू फाइंड n इंटू डी यानी 2.5। बोलो क्लियर बेटा, डन, पता चला 2.5। ओके बोलो क्लियर। चलो अभी ये -18.9 नेगेटिव है, ऑपोजिट ले ले पहले तो उसको, सो क्या मिलेगा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। ओके चलो अभी इन दोनों का एडिशन करो, 9 + 6 15, अभी पॉइंट की जगह पॉइंट, +1 8 + 1 9 9 + 3 12 +1 1 + 1 2। ओके मतलब 18.9 प्लस 3.6 यानी 22.5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2.5। ओके चलो अभी n-1 को सब्जेक्ट बनाए तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, उसको हमें सामने ले जाना पड़ेगा। चलो 2.5 है ना यहाँ पे, चलो तो उसको नीचे डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा। सो 22.5 अपन 2.5। बोलो क्लियर बेटा, इतना पक्का पता चला। चलो सो n-1 इज इक्वल टू, अभी इन दोनों का डिवीजन करना पड़ेगा। सो 2.5 अपन 2.5 मतलब पॉइंट के बाद एक एक वैल्यू है ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो पॉइंट हट जाएगा। मतलब 225 डिवाइडेड बाई 25 तो क्या मिलेगा 9, है ना। सो अभी ये 1 को ऑपोजिट साइड ले जाना है, सो n इज इक्वल टू n प्लस 9 + 1, सो n इज इक्वल टू 10। बोलो डन, यानी जो गिवन एपी है उसका 10th टर्म 3.6 होगा। उसको हम क्या बोल सकते हैं, जो गिवन एपी है उसका 10th टर्म 3.6 होगा। ओके बोलो क्लियर बेटा, अभी ये पक्का पता चला ना, डन। तो अभी आ जाओ वैसा ही लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 1 में, सम नंबर 5। ओके उसमें देखो a इज इक्वल टू 3.5 बोला हुआ है, a इज इक्वल टू 3.5, d इज इक्वल टू 0 है, d इज इक्वल टू 0। ओके चलो उसके बाद n इज इक्वल टू 105, n इज इक्वल टू 105। सो वी हैव टू फाइंड an में हमें ब्लैंक दिया हुआ है मतलब an फाइंड करना है। ओके चलो सबसे पहले an फाइंड करना है तो an का ही फॉर्मूला अप्लाई कर दे। सो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। चलो an यानी वी हैव टू फाइंड, लेकिन n की जगह हम क्या पुट कर देंगे 105 क्योंकि हमें 105 टर्म फाइंड करना है। ओके बोलो क्लियर।
चलो ए यानी 3.5 प्लस एन यानी 105 -1 इंटू डी यानी 0। ओके चलो तो 3.5 एज इट इज बेटा 105 -1 104 इंटू 0 0। सो हमें A105 भी क्या मिलेगा 3.5। बेटा डिफरेंस ही नहीं है, कॉमन डिफरेंस 0 है, यानी सारे के सारे टर्म्स एक ही होंगे 3.5 3.5 3.5 3.5 अप टू 3.5। बोलो क्लियर? अभी इतना पता चला? पक्का? डन ना? क्लियर? ओके चलो तो अब एक काम करते बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला हुआ है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ओके उसमें फर्स्ट वन दिया हुआ है 30th टर्म ऑफ एपी, हमें फाइंड करना है 30th टर्म ऑफ एपी। जो एपी हमें दी हुई है वो है 10 7 4 अप टू हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है 30th टर्म, मतलब A30 फाइंड करना है ना A30। तो उसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास n इज इक्वल टू 30 है। 30th टर्म हमें फाइंड करने को बोला है, उसका मतलब हमारे पास 30th टर्म है 30th, यानी कि n इज इक्वल टू 30। ओके देन तो अभी ये जो गिवन एपी है उसमें a इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है 10, फर्स्ट टर्म यानी 10, और d क्या मिलेगा, तो कॉमन डिफरेंस को हमें पता है T2 माइनस T1 यानी 7 माइनस 10 यानी -3। बोलो क्लियर बेटा? चलो अभी हमें A30 फाइंड करना है, तो एक काम करें, पहले तो फॉर्मूला पुटअप कर दे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके चलो एन एन की जगह 30। ओके ए यानी 10 प्लस एन यानी 30 माइनस 1 इंटू डी यानी -3। बोलो क्लियर बेटा? सो A30 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 10 प्लस माइनस 30 माइनस 1 29 3 ज़ा, तो 29 3 ज़ा कितना होगा 87, है ना, 29 3 ज़ा 87। ओके सो A30 इज इक्वल टू 10 माइनस 87 माइनस 77। उसका मतलब जो गिवन एपी है उसका 30th टर्म क्या होगा -77। बोलो डन बेटा? अभी पता चल गया? पक्का? इजी है ना? तो अभी आ जाओ सम नंबर 2 पे। उसमें मैं क्या बोला हुआ है 11th टर्म ऑफ एपी। चलो हमें एपी दी हुई है -3 -1/2 2 अप टू उसमें 11th टर्म फाइंड करने को बोला हुआ है। 11th टर्म यानी A11 फाइंड करने को बोला है। उसका मतलब क्या हुआ बेटा, n इज इक्वल टू हमें पता है क्या लेना पड़ेगा 11th टर्म हमें नहीं पता, लेकिन n पता चल गया 11th, मतलब n इज इक्वल टू 11। बोलो क्लियर? तो ये जो गिवन एपी है उसमें फर्स्ट टर्म हमें क्या मिला -3, कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा T2 माइनस T1, है ना। चलो यहाँ पे 2 एलसीएम ले ले तो -1 एज इट इज़। चलो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1, सो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 ज़ा 6। चलो 6 माइनस 1 यानी 5/2। चलो हमें डी भी मिल गया। अभी डी पता है, ए पता है, सब पता है, तो एक काम करें ए एन का फॉर्मूला पुटअप कर दे। सो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो हमें क्या फाइंड करना है, n की जगह 11 मतलब A11, ए की वैल्यू हमें पता है -3 प्लस n यानी 11 माइनस 1 इंटू डी यानी 5/2। बोलो क्लियर बेटा? चलो -3 एज इट इज़ प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू 5/2। चलो 5 2 ज़ा 10, सो -3 प्लस 5 5 ज़ा 25 माइनस 3 यानी 22। सो A11 हमें क्या मिल गया 22, यानी जो गिवन एपी है उसका 11th टर्म क्या होगा 22। बोलो क्लियर बेटा? अभी पता चल गया? पक्का?
100% आएगा अभी ये। ओके, तो ये लेक्चर में इतना रखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 आपको 2 टाइम्स लिखना है। ओके, डन। थैंक यू।